गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10 बज के 48 मिनट हो गए हैं और अपना जो मार्केट है वो 24,400 अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, हायर हाइस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपना देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया मॉर्निंग में और उसके अप साइड ही जो है लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और हायर हाई जो 24,500 का लेवल है उस पे जाने की ये कोशिश करने चाह रहा है। तो मार्केट में हमने एक पोजीशन बनाई है, यहाँ पे मैं आपको पहले पोजीशन दिखा देता हूँ। 24,400 का हमने स्ट्रैडल बनाया है, ठीक है, जिसका प्रीमियम हमने 70 और 73.75 पे सेल किया है। तो यहाँ पे जो अपना इंडिया विक्स है वो भी पाताल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं 12 से नीचे ही आ रहा है। और यहाँ पे समझा जाता है कि इंडिया विक्स में जब पंप नहीं होता तो प्रीमियम में भी पंप नहीं होता, ठीक है। प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, पंप होता है जब मोमेंटम आता है, लेकिन ये चीज़ जो है ऑप्शन सेलर को खटकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो प्रीमियम है वो शॉर्ट के लिए कम मिलते हैं, बट उस रेशो में आप लॉन्ग टर्म में देखोगे इसका कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है, आपके आरओआई पे। तो देखते हैं क्या रहता है। आज का मंडे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो एक्सपायरी से पहले का मोमेंटम किस तरीके से काम करता है वो देखना दिलचस्प होगा। ये हमारी टेस्टिंग सीरीज है नॉन डायरेक्शन सेलिंग की, जिसमें आपको कैसे लगेगा कि मैनेज कैसे करना है, कैसे प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपको इंट्राडे में पता लग रही होंगी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें आपको अगर लर्निंग करना चाहते हैं, रियल सीरियस हैं आप स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं, और मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। ऑप्शन बाइंग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि ऑप्शन बाइंग में आपका जो मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट, वो उसको मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है, साइकोलॉजी आपके प्रॉफिट और लॉस पे भी डिपेंड हो जाती है। क्योंकि कभी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और कभी आपको लॉस होगा तो बहुत बुरा लगेगा, और उस बुरेपन या उस इमोशनल फीलिंग में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं और फिर आप एक गलती कर देंगे तो जिससे आपका अकाउंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए आपको पता होना चाहिए कि मेरे को अगर एक ऐसा सेगमेंट ढूंढना है जिसमें ज़्यादा लॉस लिमिटेड होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट भले ही ना हो लेकिन मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे अगर फोकस आप करेंगे तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, जो कि ऑप्शन बायर करते हैं कि मेरे को इतना 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये हो जाए, तो फिर वहाँ पे बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि मेरे को लॉस प्रोटेक्ट करना है, उसका फोकस वही होता है और इसीलिए वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। ऑप्शन बायर क्या है, 10 रुपये 10,000 लगाए और 10,000 से उसने सोचा कि मैं 20,000 बनाऊंगा, प्रीमियम 10 का 20 हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। बट एक दिन वो ऐसा फंसता है, वो फिर जो इमोशन है वो एवरेजिंग वगैरह करेगा और फिर वो फंस जाएगा और अपना जो फंड है वो वाइप आउट करवा के बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में नहीं है, आपने 2 लाख लगाए, 1 लाख लगाए, तो आपका लॉस जो हुआ 1,000, 2,000, 3,000 हुआ, तो वो ज़्यादा आपके दिमाग पे हावी नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क रहता है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। अगर आप बिगिनर्स हैं और मार्केट में नए हैं तो आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है अपना अपना मार्केट का मंडे का। तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो वेट ही करना होगा क्योंकि हमने पोजीशन बनाई है अभी, लेट ही बनाई है, 10:15 के आसपास। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गए यहाँ पे टाइम हो गया 12:48 और अपना जो पोजीशन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट धीरे 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 हायर हाई क्रिएट कर रहा है, बट इतना भी मोमेंटम जा तो रहा है बट उतना प्रीमियम में स्पाइक नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट स्लो है। देखिए अगर यहाँ से डाउन साइड आता है 400 लेवल पे और 450 के बीच में रहता है तो अपना आज काम हो सकता है, मतलब प्रीमियम दिखे हो रहा है दोनों साइड में। हालांकि एक प्राइस प्रीमियम जो चल रहा है वो 58 चल रहा है और दूसरा प्रीमियम जो चल रहा है वो 83 चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो एस एल है वो 120 120 लगा हुआ है।
तो अभी कोई दिक्कत नहीं है कॉल साइड में 82 चल रहा है, 10-12 रुपये ही प्रीमियम ज़्यादा है 70 रुपये से, क्योंकि हमने शॉर्ट किया है। लेकिन मार्केट में पैनिक सिनारियो कब होगा, जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल 50 पॉइंट 30 पॉइंट की एक साथ 5-10 मिनट में मोमेंटम कर देगा, तो वहाँ पे फिर हमने को एसएल हंटिंग होती है, ऑप्शन सेलर को दिक्कत होती है। अभी तक हमने हमारी पोजीशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया एक्स भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे डाउन साइड से मार्केट मतलब डे लो से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है और अप साइड जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि धीरे धीरे, बट इसी वजह से अपने को प्रीमियम भी इतना डीके नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी कम है, तो प्रीमियम भी उसी हिसाब से नहीं हो पा रहा है। अपने को जो बेनिफिट देखने को मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता है, क्योंकि हर दिन देखिए अलग अलग सिनारियो होता है। हर दिन थीटा डीके एक जैसा नहीं होता और वेरिएशन होता है मार्केट में, रैंडम चलता है मार्केट, आपको जैसा पता ही है। तो देखते हैं क्या रहता है, अभी अपडेट करते हैं। अभी तो पोजीशन चलने देते हैं, नहीं तो आज हम रेड में क्लोज करके निकल जाएंगे। जो भी अपनी लिमिट है देखिए, नॉन डायरेक्शन सेलिंग में हमारी 5 से 7 हज़ार दो लॉट के साथ हमने रखी हुई है लिमिट, और एक एक लॉट से के साथ काम करते हैं, तो आप 2.5 से 3.5 हज़ार के बीच में काम कर सकते हैं। एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है जब आप प्राइस एक्शन को इसमें ऐड करते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, या फिर मोमेंट उस हिसाब से, क्योंकि आपको जिस दिन आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है कि मार्केट छोटी रेंज में काम करने वाला है, उस दिन आपको मतलब उस दिन आप पोजीशन अगर बनाते हैं, अगर मान लो आप डेली नहीं भी बनाते तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है, मार्केट का अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज यहाँ पे टाइम हो गया है 1 बज के 21 मिनट, और अपना जो इंडेक्स है वो नीचे आने का नाम तो नहीं ले रहा है, बट ये अच्छी बात है कि मार्केट जो है अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्लोली स्लोली, ठीक है। जिसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो 400 का हमने स्ट्रेडल बेचा हुआ है उसमें हमें लॉस दिखाई नहीं दे रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में इवन हम ग्रीन में ही हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस, 86 और 55 का प्रीमियम तो हमारा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट धीरे से डाउन साइड आएगा अगर 30-40 पॉइंट 400 के रेंज में, तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को, बल्कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 1500-2000 के आसपास हो सकता है। तो वही है, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मार्केट ने नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पे भी निकाला हमें, तो भी हम निकल जाएंगे, बट कोई नहीं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है डाउन साइड आने की, क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है, अप साइड जा रहा है, लेकिन एकदम से ऊपर कैंडल्स बनाना टफ लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है। तो मार्केट जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है कि मार्केट एकदम से अप साइड चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में, और फिर उसके बाद हमें पोजीशन को एग्जिट प्लान बनाना होगा हमें 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो अभी तो हमारी जो इंडिया विक्स है वो देख लेते हैं क्या चल रही है अपनी इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स में भी कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स भी 12 के आसपास है, चल रही है 12-11 के बीच में ही है, 11:30। तो यहाँ पे जब तक इंडिया विक्स 14, देखिए 14-16 अगर इंडिया विक्स रहेगी तो सही रहता है वहाँ पे, ठीक है। आपको थीटा डी के देखने को तेज़ी के साथ मिल जाता है, अगर प्रीमियम साइडवेज मारता है तो वहाँ पे डी के देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या कि जो डी के रेट है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ऑप्शन सेलर को। तो देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहेगा अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप चिल करो और बैठे रहो मस्त, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 2:31 और अपना इंडेक्स देखिए, जो कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाना चाहिए अब एकदम से, अब नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो नीचे आएगा तो हमें कुछ 1500-2000 के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो हुआ भी वही है, हमारा 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इसकी बदौलत। देखिए यही होती है वॉलेटिलिटी, यही होता है प्रीमियम का एडजस्ट करना अपने आप में, प्रीमियम का कूल ऑफ करना अपने आप को, ठीक है। एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। ये होता है ऑप्शन सेलर की ट्रिक कि उसको दोनों साइड में थीटा डी के खाना है। वो क्यों करता है दोनों साइड में, देखिए प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगा, इसलिए वो दोनों साइड शॉर्ट कर देगा। अब एक
पोजीशन में तो उसको प्रॉफिट होना ही है। अब दूसरी पोजीशन में अगर लॉस होगा तो वो कितना लॉस होगा, वो उसके मार्केट के जब आएगा टाइम तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करने लग जाता है, वो अपनी लॉस वाली पोजीशन को एग्जिट करके निकल जाता है। तो ये करता रहता है, ऑप्शन सेलर का काम ही एडजस्ट करना होता है, अपने आप को मार्केट के साथ सेटअप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम अपनी जो पोजीशन है उसको हम एग्ज़िट कर देते हैं, क्योंकि यही हमारा टाइम है एग्ज़िट करने का, ठीक है। तो हमारा 1900 के आसपास हमारा हमने आज रिटर्न जनरेट करने की है, हमने अचीव कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको 3-4 हज़ार नहीं होगा, मिलेगा, ठीक है। मार्केट जितना देता है आपको प्रसाद के रूप में धारण करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आज की डेट में और इन्जॉय किया होगा आपने मार्केट को एज ए ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा डिस्कशन यूँ ही बरकरार रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय।